कांग्रेस के वैसे भी हाल बुरे ही थे, कई बड़े नेता पहले ही साथ छोड़ चुके थे और अब गुलाम नबी भी आजाद हो गए। बिल्कुल, गुलाम नबी आज़ाद ने 5 पन्नों की चिट्ठी सोनिया गांधी को आज भेजी है, जिसके सबसे आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहे हैं। और इस तरीके से औपचारिक तरीके से आज़ाद जो 2 साल से पार्टी से नाराज चल रहे थे, और ये नाराजगी तब सामने आई थी जब G23 के तहत 23 नेताओं ने कांग्रेस के सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, पार्टी में व्यापक सुधारों की मांग की थी। तभी से इस बात के कयास लग रहे थे कि आज़ाद जो है वो पार्टी के कामकाज से खुश नहीं है। लेकिन इसके बाद सोनिया गांधी के स्तर पर भी और गुलाम नबी आजाद के स्तर पर भी काफी कोशिश की गई, बातचीत की, और फिर एक संकेत ये आया कि G23 को मनाने में गांधी परिवार, खासतौर पर सोनिया गांधी कामयाब हो गई हैं। लेकिन बीते दिनों जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर के कांग्रेस की जो कमेटियां बनी थी, उस कमेटी के ऐलान के 2 घंटे बाद ही आजाद ने इस्तीफा देकर एक बार फिर यह साफ कर दिया कि वो चाहते हैं वो ऐसा कुछ पार्टी में नहीं हो रहा है। और उसके लगभग 2 हफ्ते के बाद ही, लगभग 10 दिनों के अंदर अंदर जो है वो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मैं कांग्रेस दफ्तर में हूं और 15 अगस्त को गुलाम नबी आजाद यहां पर पहुंचे हुए थे और राहुल गांधी के साथ तकरीबन उन्होंने 1.5 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। राहुल गांधी लगातार आजाद से बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि गांधी परिवार और आजाद के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जाहिर है आजाद ने जो 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी है उसमें विस्तृत तौर पर अपनी पीड़ा जाहिर की है, निशाने पर राहुल गांधी को लिया है और सीधा उनका आरोप है कि राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के बाद और अध्यक्ष बनने के बाद एक विचार विमर्श की जो प्रक्रिया थी वो खत्म हो गई। राहुल गांधी के जो स्टाफ हैं वो निर्णय ले रहे थे और पार्टी में चाटुकार हावी हो गए थे, अनुभवी नेताओं को किनारे लगा दिया गया था। और इन बातों का जिक्र करते हुए गुलाम नबी आजाद ने जो है वो प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए आजाद का इस्तीफा एक बड़े झटके की तरह है। एक दिन पहले युवा नेता जयवीर शेरगिल इस्तीफा देते हैं, दूसरे दिन अनुभवी नेता गुलाम नबी आजाद इस्तीफा देते हैं। इस्तीफों का दौर कांग्रेस में भी तो कई सालों से जारी है और उसमें आज उस कड़ी में आज एक बहुत बड़ा नाम जुड़ गया है, गुलाम नबी आजाद का। बिल्कुल, देखिए पुराना नाता था तो ऐसे में कहते हैं ना, वो रिश्ता पुराना होता है तो टूटता है तो दर्द भी ज्यादा होता है और कुछ ऐसा ही कांग्रेस की स्थिति अब हो भी गई है। आसिफ कुरैशी मेरे सहयोगी बने हुए हमारे साथ। आसिफ, हलचल इस बात की भी है कि अपनी नई पार्टी बना सकते हैं और ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव की आहट भी है। देखिए प्रतिमा, ये हलचल तकरीबन 1.5 साल से ही चल रही थी, जब से गुलाम नबी आज़ाद की कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है या फिर जो उसकी पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके साथ मतभेद शुरू हो गए थे। तकरीबन 1.5 साल पहले गुलाम नबी आज़ाद ने जब उनकी सदस्यता राज्यसभा की खत्म हो गई और उसको फिर से दोबारा उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया तो वो नाराज होकर जम्मू कश्मीर लौटे थे, यहाँ पे अपने समर्थकों से मिले थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिले थे और तभी ये सुबगाहट होने लगी थी कि वो एक अपनी नई पार्टी बनाना चाहते हैं। उस समय भी हमने कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं उनके साथ बातचीत की थी और बहुत सारे ऐसे नेता थे, तकरीबन जिनकी संख्या 15 थी, जिनमें पूर्व विधायक थे, पूर्व एमएलसी थे और वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने आजाद के साथ जाने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व है और आजाद के बीच में कोई समझौता हो गया था, जिसके बाद आजाद ने इस तरीके के किसी भी फैसले पर के होने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से अब पिछले कुछ समय से घटनाक्रम हो रहा है, आजाद के जो समर्थक हैं उनका इस्तीफा भी यहाँ पे हुआ है। आजाद के एक बहुत करीबी ने मोहम्मद अमीन भट्ट, उन्होंने पूर्व एमएलसी थे, उन्होंने कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से। और आज जैसे आजाद के इस्तीफे की बात हो गई, हमारे उनके कई समर्थकों से बात हुई, जो समर्थक नेता हैं, तो उनका ये कहना है कि आजाद साहब के वापस लौटने पर ही वो उनसे मुलाकात करके आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन दबे लफ्जों में ही सही उनकी तरफ से ये साफ संकेत है कि उनकी जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है उनके उसमें बीजेपी के में सीधे तौर पर शामिल होना शायद आजाद की राजनीति के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए जो ज्यादा जो संभावना है, गुलाम नबी आजाद वापस लौटने पर अपने समर्थकों से मिलकर एक नई पार्टी का ऐलान करेंगे, जिसकी कवायद तकरीबन 1.5 साल पहले शुरू की गई थी और अब आजाद के इस्तीफे के बाद इसमें और ज्यादा तेजी आएगी। बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रशीद सर, आप तो बहुत लंबे समय से देख रहे हैं कांग्रेस में जो भी चल रहा है, आज जो ये रिश्ता टूटा है इतना पुराना, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए एक समय था, मतलब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, गांधी परिवार की बेहद करीबी, बेहद महत्वपूर्ण पदों पर रहे गुलाम नबी आजाद, और जब गए तो जाते जाते पूरा दर्द बयां करके गए। जी प्रतिमा, देखिए जो भी कोई आजाद साहब, बिल्कुल जैसा आपने कहा, वो पुराने
चावल थे कांग्रेस में और उनका बड़ा मान सम्मान था, वो वफादार थे, उनको वफादारी का बहुत लाभ भी मिला, मुख्यमंत्री बने, जम्मू कश्मीर के केंद्र में मंत्री रहे, लंबी पारी खेली। वो उनके खत में जो उन्होंने लिखा है कि 2013 को उल्लेख किया, वो 13 में उन्होंने ये बात नहीं बताई कि वो राहुल गांधी का जब को उपाध्यक्ष बनाया गया था उसमें उनकी क्या भूमिका थी, क्या वो आगे बढ़ के उन्होंने राहुल गांधी को मुबारकबाद दी थी या राहुल गांधी को बनाने में उनका क्या रोल था, इस बात का उन्होंने उस पत्र में खुलासा नहीं किया गया है। बात अब आती है कि क्या वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाएंगे, मुझे लगता है ऐसा नहीं, क्योंकि जब G23 की मीटिंग होती थी कई बार उन्होंने इशारे से कपिल सिब्बल को ऐसा आग्रह किया, क्योंकि आप जानती हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए साधनों की जरूरत होती है, तो वो कपिल सिब्बल उससे बच के निकल गए और वो उन्होंने समाजवादी पार्टी से एक तरीके के वो सांसद बन गए हैं। तो अब आता है कश्मीर, तो कश्मीर में गुलाम नबी आजाद काफी दिनों से 1.5 साल से सरगर्मी कर रहे हैं, क्षेत्रीय दल बनाएंगे और वहां अगर कुछ ऐसा जुगाड़ बनेगा तो वहां वो मुख्यमंत्री पद के यूटी है उसके मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। स्मरण रहे कि राज्यसभा में जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी को आंसू आ गए थे। तो तमाम बातें हैं जो रिश्ते दिखाते हैं कि कुछ ना कुछ कश्मीर में, क्योंकि उसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी होता है, कुछ ना कुछ आजाद साहब जो है वो कश्मीर पे फोकस करके और उनको केंद्र सरकार की भी कहीं ना कहीं से अघोषित रूप से मदद होगी। जी सर, मैं चाहूंगी आप बने रहे हमारे साथ, मेरे दोनों सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है, आपको सुनवा। बड़ा आरोप लगाते हुए आज गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से, क्या कहेंगे? सर गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और कांग्रेस पार्टी से उन्होंने त्यागपत्र दिया है। ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक उनका मामला है, लेकिन एक बात तो साफ है, जो आरोप गुलाम नबी आज़ाद साहब ने लगाए हैं उससे एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ एक खानदान का राज है, इंटरनल डेमोक्रेसी का नाम कांग्रेस पार्टी में नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के कद के जैसा लीडर जिन्होंने खून पसीना बहाकर कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया, उन गुलाम नबी आज़ाद साहब को प्रताड़ित करके, अपमानित करके, बेइज्जत करके कांग्रेस ने त्याग पत्र देने पर मजबूर किया। मजबूर होकर लहू के आंसू बहाते हुए गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यह त्याग पत्र दिया है। कांग्रेस जो डूबता हुआ जहाज था अब पूरे तरीके से डूबा हुआ जहाज है। क्या बीजेपी में आ सकते हैं? क्या ये उनका निजी मामला है, वो किस राजनीतिक दल में जाएंगे, क्या करेंगे, वो उनका अपना निजी फैसला है। लेकिन जो आरोप गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं बहुत गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई इंटरनल डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ठीक कहा, रिमोट कंट्रोल से, जो गांधी नेहरू खानदान से रिमोट कंट्रोल चलता है वहाँ से कांग्रेस चलती है। आज से पहले श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब, मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा है 5 पन्ने का, मुझे लगता है कि इससे पहले वो गुलाम थे, आज के बाद वो आज़ाद हैं। करने के लिए रविंद्र रैना जी थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस का इंटरनल मामला है लेकिन डेमोक्रेसी वहाँ खत्म हो चुकी है। सही मायने में गुलाम नबी आज़ाद अब तक गुलाम थे, आज वो आज़ाद हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।